वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी पूर्व दिशा के बारे में, उसके गुणधर्मों के बारे में, पूर्व दिशा की क्या महत्ता है जीवन में हमारे, उसके बारे में चर्चा की थी कि वो जो देती है हमें जीवन में, वो देती है नेटवर्क, देती है संबंध, देती है सामाजिक संबंध, देती है, और जो ग्रोथ, जिसे स्पेशली ग्रोथ कहा जाता है, तरक्की, उन्नति कहा जाता है, वो हमें देती है। पिछले एपिसोड में जिक्र किया था हम लोगों ने कि क्योंकि पेड़ की तरह जैसे पेड़ बढ़ता है, उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे सोशल रिलेशंस के साथ में, हमारे नेटवर्क के साथ में, हमारे सर्कल के साथ में, हमारा करियर और हमारा जो ग्राफ है हमारे जीवन का, वो बढ़ता है, ऊंचा होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि उसमें अगर कोई कमी है, कोई दोष है जो उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके गुणधर्म को आप तक नहीं आने दे रहा, यानी कि आपकी नेटवर्किंग नहीं बन रही है, आपके सोशल रिलेशंस नहीं बन रहे हैं, आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं, व्यापार में आपके जो आपके ग्राहक हैं उनके साथ में आपके रिश्ते प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चलने लगते हैं या कम चलने लगे हैं, तो इन सब का एक ही रीजन होता है, एक ही कारण होता है कि उस दिशा में कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई दोष आ गया है। और उस दोष में बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो दोष उत्पन्न कर देती हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, आम आदमी नहीं पता लगा सकता कि हमारे पूर्व दिशा में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो हमारे रिश्तों को, हमारे संपर्कों को, हमारे सामाजिक दायरे को कम कर रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दिशा के एट्रीब्यूट को, इस दिशा के गुणधर्म को आपके जीवन में आने से रोकती हैं या कम करती हैं। वो चीजें हैं पीला रंग। अगर पूर्व दिशा में किसी भी रूप में पीला रंग है तो समझ लीजिए कि वो आपके इस दिशा के गुणधर्म को रोक रहा है या कम कर रहा है। दूसरा रंग आता है सफेद। सफेद रंग भी अगर पूर्व दिशा में किसी भी रूप में है तो वो भी समझ लीजिए कि आपके जीवन में पूर्व दिशा के जो गुणधर्म है उनको आपके जीवन में आने से रोक रहा है या कम कर रहा है। ये तो हुई बात रंगों की। अब हम बात करते हैं आकृतियों की। आकृतियों में स्क्वायर कह सकते हैं आप, या वर्गाकार, चौकोर, अगर किसी भी रूप में फ्रेम्स में, बुक्स में या पेपर्स लोग इकट्ठा करके रख देते हैं स्क्वायर बना के वहां पर। कभी कभी मैंने देखा है लोगों क्या कि वो लोग ईस्ट में कोई ऐसी जगह है जहां उन्होंने पेपर्स रोज पढ़ा और पेपर उनको उन्होंने अलमारी में नीचे फोल्ड करके रख दिया। एक केस में मैंने देखा था, इसलिए मुझे याद आ गया, मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। स्क्वायर किसी भी रूप में, वर्गाकार, फ्रेम, पेपर, बुक या इस तरह की कोई भी चीज अगर वहां पर है तो वो उसको दोषपूर्ण बनाती है, उस दिशा को दोषपूर्ण बनाती है। दूसरी चीज, दूसरी आकृति है गोल। अगर गोल रूप में या रिंग आकार, गोलाकार या बॉल शेप में अगर कोई चीज वहां पर है इस आकृति में, तो वो भी आपके इस दिशा के गुणधर्म को कम करती है या बिल्कुल रोक देती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पूर्व दिशा में जो आपकी रिश्तों का, जो आपके नेटवर्क का, जो आपके व्यापार में जो आपके ग्राहक हैं उनके साथ संबंध का वो क्षेत्र है, जो वो अगर सुरक्षित है और अगर दोषपूर्ण नहीं है तो वो आपको जीवन में ग्रोथ देता है। जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक तो वायु कोण है, हरा है, और आकृति खड़ी आकृति होती है, और खड़ी आकृति पेड़ों से रिलेटेड करते हैं क्योंकि ग्रोथ होती है। ये दिशा आपके जीवन में ग्रोथ देती है। जैसे पेड़ बढ़ता है उसी तरह आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, जिस कार्य में आप लगे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, उसको बढ़ाता है, आपके नाम को बढ़ाता है, आपकी शौहरत को बढ़ाता है, आपके यश को बढ़ाता है। अब बात करते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम हटा नहीं सकते। अगर हम उनको हटा नहीं सकते तो उसके भी बहुत छोटे छोटे समाधान हैं, उपाय हैं, जिन्हें करके हम उन चीजों को दोष मुक्त कर सकते हैं।
जैसे अगर आपके पूरब दिशा के अंदर टॉयलेट आता है, तो टॉयलेट का काम है किसी भी चीज को या किसी भी गुणधर्म को ड्रेन कर देना, बहा देना। अगर इस दिशा में आपके टॉयलेट आ गया तो वो आपकी इस दिशा के गुणधर्म को यानी संपर्कों को, रिलेशंस को, आपके ग्राहकों को, उनसे जुड़ने की जो एक ताकत होती है उसको खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही ड्रेन करना है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो टॉयलेट सीट है या WC है उसके चारों तरफ 3.5 या 4 इंच की एक हरे रंग की पट्टी बना देनी है। इसका चित्र आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सीट के या WC के चारों तरफ ग्रीन रंग की पट्टी बनाई जा सकती है। 3.5 से 4 इंच तक की पट्टी होनी चाहिए बस। और इसके अलावा अगर आप परमानेंट इलाज करना चाहते हैं इसका, तो वो भी बहुत छोटा सा इलाज है। जिस तरह पट्टी लगा रहे हैं उसी तरह उतनी जगह फ्लोर को कट करवा के, जो कटिंग हो जाती है, मशीनों से आजकल कटिंग कर देते हैं जो कारीगर है वो, तो वो उतनी सी कटिंग करा के उसके अंदर लगभग 1.25 इंची इतनी समझ लीजिए स्टील की पट्टी उसमें लगा दीजिए, ऐसे खड़ी कर दीजिए। और उसके बाद में उसके ऊपर आप व्हाइट सीमेंट लगा देंगे तो बाहर से नजर भी नहीं आएगी। ये परमानेंट इलाज है। क्योंकि देखिए कलर धीरे धीरे हटने लगता है। आप टेप लगा देंगे वो भी कुछ समय बाद हटने लगता है। हाँ, लेकिन परमानेंट इलाज क्या है कि आपने उसको नीचे से पूरा कट किया, इसको सर्जरी कहते हैं हम लोग, सर्जरी टेक्निक कहलाती है वास्तु में हमारे। तो इसका इस्तेमाल कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका वो क्षेत्र परमानेंटली क्योर हो गया, बिल्कुल वो परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा, समर्थन करना शुरू कर देगा आपकी चीजों का, जो उस दिशा के गुणधर्म है उसका। एक और चीज होती है जो वहां पर अगर है तो वो भी इसके सारे गुणधर्मों को खराब कर देती है, और वो है अगर वहां पर किचन है। अगर किचन है तो सीधी सी बात है कि वहां पे बर्नर होगा, गैस का चूल्हा होगा, और अगर अग्नि जलेगी तो वो भी इस दिशा के गुणधर्मों को जला देती है, वो नष्ट कर देती है आपके सामाजिक संपर्कों को, आपके नेटवर्क को, आपके ग्राहकों को, सबको आपसे दूर करती चली जाती है, जला देती है। क्योंकि अग्नि का काम जलाना है। अगर उस दिशा में जल रही है, अग्नि जल रही है, तो समझ लीजिए कि वो आपके रिश्तों को खत्म कर रही है। इसका छोटा सा इलाज, बहुत छोटा सा इलाज है इसका। आपका जो बर्नर है, जो गैस चूल्हा है, उसके नीचे उसी के बराबर या उससे थोड़ा सा आगे बड़ा निकलता हुआ अगर आप पूरा स्टोन आता है, वो अगर आप वहां लगा लेते हैं, उतनी सी जगह में ही लगा लीजिए जितनी जगह में चूल्हा रखा है, तो वो हरे रंग का स्टोन आपके सारी जो वहां पर गैस जलने से या चूल्हा जलने से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन सारी समस्याओं को वो दूर कर देता है। तो याद रखिए, मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। वो चारों चीजें अगर आप नहीं ध्यान दिया आपने या नहीं याद रही, तो चलिए मैं आपको मौका देता हूं, आप कागज और पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए कि आपको अपने ईस्ट में, आपको अपने पूर्व में क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें हटानी है। याद रखिए, कागज और पेंसिल पेन ले आइए। सबसे पहले बात करते हैं कलर की। पीला रंग और सफेद रंग। जी, पीला रंग और सफेद रंग। इसमें इस रंग में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहां पर रखा है तो उसको हटा दीजिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी आकृतियों के बारे में। स्क्वायर यानी कि फ्रेम के रूप में, चौकोर फ्रेम के रूप में अगर वहां कोई भी चीज रखी है, चाहे वो लकड़ी के फ्रेम्स हो, फोटो फ्रेम्स हो, बुक्स हो। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ के और उसको स्क्वायर में ऐसे बना के, और लोग गड्डी एक जगह बना देते हैं कि बाद में इसको किसी को दे देंगे, कबाड़ी को दे देंगे, जो भी करते हैं, फिर वो वहां रख लेते। तो वो जो चीज है वो एक जगह मैंने देखा था, इसलिए मुझे याद आ गया कि कभी कभी नोटिस नहीं करते हैं आप, लेकिन ये जो
क्योंकि वो भी एक स्क्वायर के रूप में एक चीज पड़ी हुई है आपके उस दिशा में, तो वो भी वो एट्रीब्यूट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो चौकोर के रूप में कोई भी चीज है, स्क्वायर के रूप में कोई भी चीज अगर आपकी वहां पर है तो उसको आप वहां पे हटा दीजिए। दूसरा शेप मैंने आपको बताया था गोलाकार। गोलाकार या तो रिंग शेप में कोई चीज पड़ी है, जैसे चूड़ियां वगैरह हैं या इस तरह की कोई चीज, या बॉल शेप में यानी कि बिल्कुल गोलाकार, उस शेप में अगर उस तरह के शेप में कोई भी चीजें वहां रखी हुई हैं तो उनको वहां से हटा दें। याद रहा, 2 कलर 2 आकृतियां। और इसके बाद जो मैंने आपको चीज बताई थी वो थी टॉयलेट सीट। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया था, हरे रंग की पट्टी लगानी है, 3.5 से 4 इंच की लगानी है, और अगर परमानेंट करना है तो स्टेनलेस स्टील की लगभग 1.25 इंच की पट्टी जमीन में गाड़ के इलाज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट चीज मैंने आपको बताई, अगर आपका किचन वहां पर है तो जो चूल्हा है उसके नीचे हरा पत्थर वो वहां पर रख दीजिए, उतना बड़ा जितनी बड़ी आपका गैस का चूल्हा है, उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ। तो आपको याद रखना है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजें आप अगर कर लें तो 100% आपकी पूर्व दिशा अपने गुणधर्मों को आपके जीवन में देना प्रदान कर देगी, और आपके जीवन में आपके नेटवर्क, आपके संबंध, आपके रिलेशंस, आपके ग्राहक धीरे धीरे आपसे जुड़ते जाएंगे, और लोगों को आपका नाम याद रहेगा और वो नाम आपका बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करिए, ताकि उनका भी परमात्मा भला कर सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।